हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र से पहले पिछले लेक्चर में हमने कूलाम का नियम से संबंधित सवाल सॉल्व किए थे और कूलाम के नियम का सदिश रूप वगैरह हमने पढ़े थे और उससे संबंधित सवाल भी सॉल्व किए थे। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, जो कि हमारे पहले चैप्टर का नाम भी है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये करते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र होता क्या है? हमने आवेशों के गुणधर्म में एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि एक स्थिर बिंदु जो आवेश होता है, एक स्थिर बिंदु जो आवेश होता है वो अपने चारों ओर केवल एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और वो कौन सा क्षेत्र होता है? विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये है कि स्थिर बिंदु आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात यह आती है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होती है? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा आवेश, जिसमें रखा अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब यह है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, यहाँ एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, इसका वेग कितना है? 0। इसलिए हम इसको स्थिर बिंदु आवेश बोल सकते हैं। तो यहाँ ये जो स्थिर बिंदु आवेश है वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये जो स्थिर बिंदु आवेश है वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसमें कोई दूसरा अगर आवेश हम लाकर रखते हैं, अगर कोई दूसरा आवेश हम लाकर रखते हैं तो वो आवेश या तो इस क्षेत्र में आने के बाद आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज करो ये वाला आवेश अपने चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वो यहाँ तक उत्पन्न करता है। हम कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, यहाँ पर रख दिया तो यहाँ पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। अब बात क्या आती है कि यहाँ ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, लेकिन ये जो आवेश अभी प्रेजेंट में रखा हुआ है वो इसकी सीमा से बाहर रखा हुआ है। इसको हम पास लाते जाएंगे। जब हम इस सीमा के अंदर एंटर करेंगे, जब ये आवेश इस सीमा के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ इस आवेश पर इस वाले आवेश के कारण एक बल लगेगा और वो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो ये आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अब अनुभव करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब ये है कि स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश, यानी कि इस क्षेत्र में रखा कोई अन्य आवेश अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान रखना, आकर्षण का मतलब होता है अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो वहां पर आकर्षण बल लगेगा, यानी कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो वहां पर आकर्षण बल का अनुभव होगा। और अगर मान लो दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस है तो वहां प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये होती है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, जिसको हम नोट कर लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण
का अनुभव करता है तो वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है इसकी डेफिनेशन क्या है, इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अगर मान लो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो ही वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। और हमेशा अपने दिमाग में ये बात बिठा लेना, अगर कोई स्थिर बिंदु आवेश होता है तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। और वो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको व्यक्त किया जाता है E के द्वारा। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है E के द्वारा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको व्यक्त किया जाता है E के द्वारा। इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है E के द्वारा, इसको व्यक्त किया जाता है। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले एक वर्ड हमारे काम में आता है, परीक्षण आवेश। क्या काम में आता है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हमेशा Q नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, Q नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसको हम Q0 भी बोल सकते हैं। परीक्षण आवेश नाम से ही पता लग रहा है, परीक्षण के लिए काम में लिया गया आवेश कौन सा आवेश कहलाएगा, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश अब होता क्या है, तो ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि एक स्थिर आवेश जो होता है वो अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर मान लो आवेश का जो मान है, स्थिर आवेश का अगर मान है वो अधिक है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और जहां विद्युत क्षेत्र, जहां आवेश का परिमाण यानी कि आवेश का जो मान होता है वो कम है तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो परीक्षण आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, ये परीक्षण आवेश एक प्रकार का अत्यल्प परिमाण का, ये अत्यल्प परिमाण का, अत्यल्प का मतलब बहुत ही कम मान का, बहुत ही कम परिमाण का एक धनावेश होता है। क्या होता है, बहुत ही कम मान का एक क्या होता है, धनावेश होता है, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। वैसे तो अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कोई भी आवेश नहीं है जिसका विद्युत क्षेत्र नहीं हो स्वयं का, लेकिन यहाँ पर अत्यल्प परिमाण का यानी बहुत कम मान का हम आवेश लेते हैं, जिसके कारण उसका विद्युत क्षेत्र तो होगा लेकिन वो बहुत कम होगा, जिसको हम यहाँ क्या मान सकते हैं, नगण्य मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है अत्यल्प परिमाण का, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा कौन सा आवेश लिया जाता है, धनावेश। और ये कौन सा लिया जाता है, इसका मान हमेशा अत्यल्प लिया जाता है। और जिसको व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है, Q नॉट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, Q नॉट के द्वारा। ध्यान रखना, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश। तो ये बात हो गई परीक्षण आवेश की। से अगर आप नोट करना चाहो तो साइड में इसको लिख भी सकते हो। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट में काम में आएगा, इसलिए इसको मैंने आपको बताया है। ध्यान रखना, परीक्षण आवेश को Q नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ E के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी। E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। वैसे तो इसका फॉर्मूला हमारे पास दिखाई दे रहा है E बराबर F अपॉन Q नॉट। जैसे हम 11th में परिभाषाएं पढ़ते हैं, दूरी बटे चाल, वो चाल की फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, एकम समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल। इसी तरीके से हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बन रहा है बल बटे आवेश। बल बटे आवेश, और आवेश भी कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश है। और यहाँ F जो बल है
परिभाषा वैसे जनरली हम देखना चाहें तो एकांक, नीचे की चीज को हम एकांक बोलते हैं। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको थोड़ा सा तरीके से हम बोलना चाहें तो तरीके से इसकी लैंग्वेज क्या होगी, इसकी होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को उस बिंदु की क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है उसमें एकांक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है, उस परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि स्थिर वैद्युत बल जितना लगता है वही इसके बराबर होता है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान किसके बराबर होता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। तो इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को या बल का मान उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश कौन सा है, क्यूनॉट के द्वारा उसको हमने व्यक्त कर रखा है। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q नॉट। ध्यान रखना यहाँ पे Q नॉट परीक्षण आवेश होता है और F यहाँ पर F क्या होता है, यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल होता है। और दूसरी बात ये जो परीक्षण आवेश होता है इसका परिमाण यानी कि इसका जो मान होता है वो बहुत ही कम लिया जाता है। यानी कि परीक्षण आवेश कहते हैं किसमें है, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बनता है E बराबर F अपॉन Q नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हमारे काम में आता रहेगा। अब एक चीज और, यहाँ से अगर हम F का मान निकालते हैं, बल का मान अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है F बराबर Q नॉट E। F बराबर हमारे पास फॉर्मूला आता है Q नॉट E। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे है, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा हुआ है, सपोज करो Q नॉट आवेश रखा हुआ है, तो वहां Q नॉट आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए F बराबर Q नॉट E। अगर मैंने आपसे पूछा कि किसी विद्युत क्षेत्र E में अगर आवेश रखा हुआ है आपके पास Q, तो वहां इस Q पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होगा, तो जो आवेश रखा हुआ रहता है उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला F बराबर होगा आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे Q पर पूछा है तो आपका आंसर होना चाहिए F बराबर QE। कितना होना चाहिए, F बराबर QE। अब एक चीज को ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला तो ये होता है। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसको कई जगह पर विद्युत क्षेत्र भी बोला जाएगा, तो बात एक ही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र। दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र
तीव्रता होती है, इसका मात्रक क्या होगा? यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक हमेशा ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला है हमारे पास बल बटे आवेश, तो इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, वो क्या होगा? SI मात्रक है। एमजीएस पद्धति में इसका मात्रक बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलम होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। या फिर इसका एक मात्रक और होता है, आगे हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता, उस फॉर्मूले से भी इसका एक मात्रक निकाला जाता है और वो मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट तो यहाँ पे विभव का मात्रक होता है और मीटर यहाँ पर दूरी का मात्रक होता है, और वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप न्यूटन प्रति कूलम भी बोल सकते हैं और वोल्ट प्रति मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये इसके मात्रक की बात हो गई। दूसरी बात, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं इनको आपको नोट भी करना है कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। और ये कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। अब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होती होगी किधर की तरफ? तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, इसकी जो दिशा होती है वो प्लस क्यू आवेश से, हमेशा ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस क्यू आवेश से हमेशा किधर की तरफ होती है? दूर। प्लस क्यू आवेश से हमेशा दूर की तरफ होती है। आपको ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस क्यू आवेश से दूर, प्लस क्यू आवेश से दूर। और माइनस आवेश की अगर बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखना माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। किधर की ओर होती है? माइनस क्यू आवेश की ओर। इसको आप लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश की ओर, आवेश की ओर। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो प्लस आवेश से हमेशा दूर होती है और माइनस आवेश की ओर होती है। प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर। इसकी दिशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इसकी दिशा हमको बहुत काम में आएगी। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई डाउट हो किसी चीज में तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हो। तो इसका मात्रक हो गया है SI पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। और ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा की अगर बात की जाए तो प्लस क्यू आवेश से दूर और माइनस आवेश की और। एक चीज और है, इसका विमीय सूत्र भी हमें निकालना है। तो विमीय सूत्र वैसे तो आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, खूब विमीय सूत्र आपने निकाले हैं। यहाँ पर भी मैं आपको निकाल कर बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बल की जगह बल का विमीय सूत्र लिखो, कितना होता है? m1L1T-2। बल का कितना होता है? m1L1T-2। दूसरी बात, नीचे आवेश है तो आवेश का विमीय सूत्र क्या पढ़ा है हमने? आवेश का फॉर्मूला होता है धारा इंटू समय। धारा का तुमने लिखा था एम्पियर यानी कि A1 और समय का कितना होता है? T1। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास आएगा m1L1T1 ऊपर जाएगा तो T की पावर कितनी हो जाएगी? -3। AB ऊपर जाएगा तो A की पावर कितनी हो जाएगी? -1। ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m1L1T-3A-1। इसका विमीय सूत्र होता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है वो सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए। विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? किसी स्थिर बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश यदि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तो वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अगर हम बात करते हैं तो E बराबर F/Q0 होता है। और किसी विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाले बल का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर होना चाहिए बल बराबर होगा आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी यहाँ पर Q0 आवेश लिया गया है तो फॉर्मूला हमारा बनता है F बराबर Q0E। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना है आपको। और इसकी अगर मात्रक की बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो मात्रक हो गया है इसका न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर।
सदिश राशि होती है, इसकी दिशा प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। विभेद सूत्र की अगर हम बात करें तो m1 n1 t-3 a-1, तो सारी चीजों को आपको नोट कर लेना है। हाँ, तो हमारा अगला पॉइंट आता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई सा भी एक पॉइंट लेना है जिस पर हमको बिंदु आवेश के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमको ध्यान है, E बराबर होता है F/Q0। Q0 यहाँ पे कौन सा आवेश होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, अत्यल्प परिमाण का एक धनावेश होता है जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश को हम कहीं पे भी टेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण, यानी कि सबसे पहले तो हमको यहाँ पर एक बिंदु आवेश मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे देते हैं A। इस बिंदु A पर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, इस बिंदु A पर एक पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश Q रखा हुआ है। अब इस बिंदु आवेश के कारण हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई सा भी एक पॉइंट आपको मान लेना है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज से, इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा कोई बिंदु मान लेते हैं जिसको नाम दे दिया मैंने P। यानी कि यहाँ स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने एक बिंदु आवेश लिया Q, जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम आगे डेरिवेशन करेंगे, लेकिन जो चीज हम बोलते हैं उसको भी हमको लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना बिंदु A पर कोई बिंदु आवेश Q रखा है जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक परीक्षण आवेश की क्या कर लेते हैं, कल्पना। यानी कि हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर यानी बिंदु P पर जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश की कल्पना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कल्पना कर देते हैं। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस पॉइंट पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर रहे हैं P पर, इस वाले Q आवेश के कारण तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो अभी हम निकालेंगे, लेकिन अभी जो पिछला पॉइंट हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें हमने इसकी दिशा भी देखी थी कि दिशा किधर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यहाँ इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कौन सी होगी, तो मैंने आपको बताया था प्लस आवेश से हमेशा दूर और माइनस आवेश की ओर। तो यहाँ इस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वाले आवेश के कारण निकालनी है, प्लस Q आवेश के कारण। और प्लस आवेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, दूर। तो दूर इधर की तरफ होगा या फिर इधर की तरफ, तो प्लस आवेश से दूर, दूर का मतलब किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ। तो यहाँ इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो प्लस आवेश से क्या होगी, दूर, यानी प्लस आवेश से दूर। अगर यहाँ पे माइनस आवेश लेता तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस आवेश की ओर यानी किधर की तरफ हो जाती, इधर की तरफ हो जाती। तो
वो कौन सी हो जाएगी, ए से पी की ओर, यानी इससे दूर की तरफ। अब हम इसका मान निकालते हैं। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पर क्यू नॉट की क्या कर दी, कल्पना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना करते हैं। कल्पना कर दी हमने। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बल का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस बिंदु P पर रखे हुए परीक्षण आवेश Q नॉट पर इस वाले आवेश के कारण लगने वाला जो कूलम्ब बल है या स्थिर वैद्युत बल है, उसका मान क्या होगा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे क्या होता है, R स्क्वायर। क्या होता है, R स्क्वायर होता है। और यहाँ Q1 और Q2 किसके रूप में होता है, परिमाण के रूप में। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q नॉट पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल। F बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि Q1 की जगह हम यहाँ पर क्या ले रखे हैं हमने, Q, और Q2 की जगह क्या है, Q नॉट। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Q1 की जगह तो Q आ जाएगा और Q2 की जगह Q नॉट आ जाएगा बटे R। R का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर भी हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान रखी है, स्मॉल r। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। Q नॉट आवेश पर लगने वाले बल का फॉर्मूला हमारे पास आया है, KQ इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, E बराबर F अपॉन Q नॉट। क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q नॉट। और यहाँ F होता है स्थिर वैद्युत बल, जिसका मान हमारे पास समीकरण 1 में आ चुका है। इसलिए हम समीकरण 1 से मान रखेंगे। समीकरण 1 से मान रखने पर मान अगर रखेंगे तो हमारे पास E का जो मान आएगा वो क्या आएगा, K Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर। ये तो किसका मान हो गया, F का मान हो गया। बटे में क्या आएगा, Q नॉट आएगा। यहाँ पर हमने Q नॉट लिख दिया बटे में। Q नॉट से यहाँ Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आएगा वो क्या आएगा, E बराबर क्या आ रहा है, K Q तो हमारे पास ऊपर बच रहा है, R स्क्वायर हमारे पास नीचे आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को हमको निर्वात के लिए
पॉइंट पर हमको, जिस दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अगर इस फॉर्मूले को हम सदिश रूप में भी लिखना चाहें, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो सदिश रूप में इसका फॉर्मूला क्या होगा? सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह आ जाएगा, सदिश का चिन्ह आ गया 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर। आपको हमें एकम सदिश से गुणा कर देना है, इसमें मैंने बदल दिया फॉर्मूला सदिश रूप में, यानी कि यहाँ पर R कैप एकम सदिश है, जिसकी दिशा कौन सी दिशा में होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है कौन से रूप में? सदिश रूप में। अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में ग्राफ भी खींचना चाहें तो ग्राफ भी हम खींच सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में अगर ग्राफ हम खींचना चाहें तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं E समानुपाती 1/r स्क्वायर। E समानुपाती 1/r स्क्वायर, यानी बाकी जी सारी कांस्टेंट है, इसको अगर समानुपाती के रूप में लिखना चाहें तो E समानुपाती क्या रहेगा? 1/r स्क्वायर। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको अगर ग्राफ के रूप में हम देखना चाहें तो यहाँ पर मैं इसको खींच देता हूँ, इस वाले अक्ष को, ये x हो गया, ये y हो गया, इस वाले पर मैं दूरी ले लेता हूँ r, और यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता e ले लेते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आपको पता होगा इस तरीके से आता है, यानी कि दूरी r का मान अगर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? घटेगा। यहाँ दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य ग्राफ ये हो गया, ये होता है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पर आधारित कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और कई बार ये पॉइंट एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर